स्टोरी की देते हैं। अब शाओ किन हाउस जा रही होती है। उसको बुरा लगता है कि उसकी लिन फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है, इसलिए पैसों के लिए उसके खुद के फादर उसे किसी और आदमी के साथ सोने के लिए फोर्स कर रहे हैं। और पता चलता है कि उस लव डोज में कुछ ऐसी खुशबू थी जो किसी भी आदमी को शाओ की तरफ खींच सकती थी। और शाओ के फादर चाहते थे कि बस शाओ किन फैमिली को बचा दे दे ताकि उसके बाद उनके पास पैसे ही पैसे हो। अब किन फैमिली की केयर टेकर ग्रैंड माँ से बताती है कि मिस लिन आ चुकी हैं। और जब भी शाओ ऊपर से हान की आवाज सुनती है जो गुस्से में लड़ने के लिए भेजा हुआ था। अब ये सब देखकर शाओ को डर जाता है क्योंकि अब नेक्स्ट वही हान के पास जाने वाली थी। अब ग्रैंड माँ के ऑर्डर पे शाओ हान के बेडरूम में आती है तो शाओ उसको भी गुस्से में मॉम के साथ कुछ भी हो सकता है। अब शाओ अपनी मॉम की वजह से ना चाहकर भी धीरे धीरे हान के करीब जाने लगती है और पूछती है क्या आपको हेडेक हो रहा है, मैं आपको मसाज दे देती हूँ। पर हान बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे आने किसने दिया और तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। और गुस्से में उसको चोक करने लगता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। शाओ बोलती है कि अगर आपको मुझे जान से मारना है तो मार सकते हैं, पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अब अचानक से हान को शाओ में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और उसके करीब जाने लगता है और पूछता है कि तुम्हारे में से ऐसे खुशबू कैसे आ रही है। और उसको स्मेल करने से वह खुद को रोक नहीं पाता और उसको किस करने लगता है। इधर ग्रैंड माँ केयर टेकर से पूछती है कि उस लड़की को रूम में गए कितना टाइम हुआ है और केयर टेकर बताती है कि मिस लिन 10 मिनट से यंग मास्टर के साथ हैं। और अब हान शाओ को किस करने लगता है और शाओ उसको बाथटब में पुश कर देती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और बोलती है कि मुझे बस आपसे एक बच्चा चाहिए। पर हान उसे दूर करता है और बोलता है कि मतलब तुम यहाँ पे मिस स्किन के पोजीशन के लिए आई हो और उसे गुस्से में बाहर जाने को बोलता है। शाओ बोलती है कि माफ करना, पर क्या मैंने कुछ गलत किया है। पर हान उसको चुपचाप यहाँ से बाहर जाने को बोलता है। अब शाओ रूम से बाहर आती है तो केयर टेकर उसको कांग्रेचुलेट करती है कि वे 10 मिनट यंग मास्टर के साथ थी, इसलिए ग्रैंड माँ ने $5 मिलियन उनके फादर को ट्रांसफर कर दिया है और बताती है कि इन फ्यूचर वो जितना ज्यादा टाइम हान के साथ स्पेंड करेगी उसे उतना ज्यादा पैसा मिलने वाला है। और अगर वे प्रेग्नेंट होगी तो उसको किन फैमिली का हेड बनने का चांस मिलेगा। बाद में शाओ के पास उसके फादर की कॉल आती है कि तुम किसी काम की नहीं हो, आखिरकार किन फैमिली ने मुझे $5 मिलियन ही साइन क्यों किया है। शाओ बोलती है क्या आपके लिए $5 मिलियन काफी नहीं है, वैसे भी मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए बस $3 मिलियन की जरूरत है। पर उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि अगर मेरी कंपनी बैंकरप्ट हुई तो मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाला और फिर मैं देखता हूँ कि तुम अपनी मॉम का इलाज कैसे करवाती हो। और कहते हैं कि अब मुझे पता नहीं कि तुम आगे क्या करने वाली हो, पर मुझे कैसे भी करके $10 मिलियन ला कर दो क्योंकि तुम्हारी मॉम की लाइफ और हमारी किन फैमिली की फ्यूचर अब सब तुम्हारे हाथ में है। अब शाओ पैसों की बात कर रही होती है तो ऊपर से हान उसकी बात सुन लेता है और उसको लगता है कि वे यहाँ पे सिर्फ पैसे और मिसेस किन के पोजीशन के लिए आई है। अब हान शाओ के पास आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को बोला था तो तुम अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं। पर शाओ कुछ नहीं बोलती। हान बोलता है कि अच्छा तुम बताओ तुम्हें आदमी की जरूरत है या पैसों की। शाओ बोलती है कि आपका क्या मतलब है। हान बोलता है कि तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी एज 20 साल से ज्यादा है नहीं और फिर भी तुम किसी आदमी के बिस्तर तक पहुंचने के लिए इतनी बेचैन हो और उसको बच्चा देना चाहती हो। तुम इतनी यंग एज में इतना बेकार काम करने के लिए तैयार कैसे हो गई। और शाओ को याद आता है कि हान उसको कैसे किस कर रहा था, इसलिए बोलती है कि आपको पता है कि मैं इतनी बेकार हूँ लेकिन फिर भी आप खुद को मुझे किस करने से रोक नहीं पाए। और ये सुनने के बाद अब हान क्या ही बोलता है, इसलिए कहता है कि तुम खुद यहाँ से जाना चाहती हो या मैं नंगा करके तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवाऊं। पर शाओ बोलती है कि ग्रैंड माँ ऐसा कभी नहीं होने देंगी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेरे फादर के अकाउंट में $5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं और इसी कंडीशन में कि मैं इस फैमिली को बच्चा दे सकूं। हान बोलता है तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और उसे जबरदस्ती क्लब में लाता है जहाँ उसके कुछ दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। हान का एक दोस्त बोलता है कि आप आज तक किसी लड़की के करीब नहीं आए तो फिर, और शाओ उसको देने आती है तो हान उन ग्रेप्स को छीलकर खिलाने को बोलता है। और ये सुनकर सब हंसने लगते हैं कि ब्रदर हान इस लड़की के साथ फुल टू एंजॉय करना चाहते हैं और सभी उसे ग्रेप्स को छीलकर खिलाने को बोलते हैं तो शाओ खुद ही अपने मुंह से उन ग्रेप्स को छीलने लगती है। और ये सब देखकर तो हान के दोस्त एंजॉय करने लगते हैं। शाओ उसे ग्रेप्स खिलाने के लिए उसके करीब जाती है तो हान उसको पुश कर देता है ये बोलकर कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गंदी हो। और ये सुनकर शाओ को बहुत ही बुरा लगता है कि हान उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि बेशक ये लड़की गंदी है पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हान का दोस्त बोलने लगता है कि उसे उस लड़की के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह लड़की ब्रदर किन से बिलोंग करती है। पर एक दूसरा आदमी बोलता है कि साफ दिख रहा है कि मिस्टर किन उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और वह मोटा आदमी बोलने लगता है कि उल्टा वह लड़की मिस्टर किन के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मिस्टर किन उसको यहाँ पे पनिश करने के लिए लेकर आए हैं। और बोलता है कि आज वो इस लड़की को अच्छा सबक सिखाने वाला है। शाओ उस आदमी को उसके करीब आने से मना करती है और बोलती है कि ग्रैंड माँ ने कहा है कि वह मिस्टर किन की वुमन है और उनके अलावा उसको कोई और टच नहीं कर सकता। पर वे आदमी बोलते हैं कि तुम झूठ बोलना बंद करो और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। हान का दोस्त हान से उस आदमी को रोकने को कहता है पर हान चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि उसको लगता है कि शाओ बस उसके पैसे और मिसेस किन के पोजीशन को पाने के लिए उसके पास आई है।
वे आदमी शाह से बोलता है कि तुम्हारी स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, और इससे हान को कल की चीजें याद आने लगती है जब वह शाह के स्मेल से मिसमराइज हो गया था। इसलिए गुस्से में उस आदमी के ऊपर वाइन का बोतल तोड़ देता है और बोलता है कि तुमने अपने गंदे हाथों से इस लड़की को टच करने की हिम्मत कैसे की। हान का दोस्त बोलता है कि कहीं आप फिर से बीमार तो नहीं पड़ गए, और मेडिसिन लाने की बात करता है, पर हान गुस्से में उसको पुश कर देता है। और हान का दोस्त समझ गया था कि इस वक्त हान को इंस्टिगेट करना सही नहीं है, इसलिए सबको यहाँ से बाहर जाने को बोलता है। अब शाह भी वहां से जाने लगती है तो हान उसको रोककर बोलता है कि मतलब कोई भी तुम्हारे लिए मना लिया है, पर तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पे खुद को सेल करने आई हो। सही में तुम बहुत ही डिस्कस्टिंग हो। शाह बोलती है कि चाहे मैं जैसे भी हूँ, पर इतने सालों में पहली लड़की हूँ जो मिस्टर किन के करीब पहुंच पाई हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे सर्वेंट के लिए ग्रैंड माँ और मिस्टर किन कभी तैयार भी होंगे? अब हान सब कुछ सुन रहा होता है और सोचता है कि मैं तो ऐसे इस लड़की को कमजोर समझ रहा था। अब शाह जाने लगती तो फैंग बोलती है कि बेशक मैं यंग मास्टर के क्लोज जा नहीं सकती, पर तुम्हें क्या लगता है कि मिसेस किन की पोजीशन को लेना इतना आसान है? शाह बोलती है कि बेशक मैं मिसेस किन की पोजीशन को ना ले पाऊं, पर मुझे पता है कि इस फैमिली के वंश को मैं ही जन्म देने वाली हूँ। पर फैंग ने सोच लिया था कि वे शाह को किन हाउस से निकाल कर रहेगी। अब हान शाह के पास आता है और बोलता है कि मैंने तो तुम्हें ऐसे ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, तुम तो सबकी बोलती बंद कर सकती हो। अब शाह को जल्दी से हान से प्रेग्नेंट होना था ताकि अपनी मॉम का इलाज करवा सके, इसलिए उसके पास जाने लगती है और बोलती है क्या हुआ, आप डिसअपॉइंटेड हैं? हान उसे दूर से बात करने को बोलता है, पर शाह उससे किस कर लेती है तो हान हैरान था और बोलता है कि तुम तो बहुत ही बेशर्म हो, ऐसे करते हुए तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती। पर शाह बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ऐसे करीब आने से आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर हान बोलता है कि पता नहीं तुम क्या बकवास कर रही हो, और वहां से अपने रूम में भाग जाता है। लेकिन शाह को कैसे भी करके अब हान के करीब जाना था। अब हान शावर ले रहा होता है और शाह के बारे में ही सोचने में लगा था, और उसको समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वह शाह के सामने इतना सॉफ्ट क्यों हो रहा है, कहीं उसे शाह से प्यार तो नहीं हो गया। पर फिर सोचता है कि वह लड़की यहाँ पर सिर्फ पैसे और मिसेस किन की पोजीशन के लिए आई है, और वह ऐसे लालची लड़की के प्यार में नहीं पड़ सकता। अब हान अपने दोस्त के साथ शाह के कॉलेज आता है और उसका दोस्त उसको टीज करने लगता है कि क्या वे सिस्टर इन लॉ को मिस कर रहे थे जो उन्हें देखने के लिए उनके कॉलेज आए हैं। पर हान बोलता है कि पहली बात मैं उसको देखने नहीं आया और ना ही वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो उसका दोस्त बोलता है फिर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? और हान बोलता है कि बस कुछ है कि वैसे बहाना बना रहे थे कि फ्रेश एयर लेने आए हैं, और सिस्टर इन लोगों को किसी और के साथ देखकर इतने बेचैन हो गए। अब जुन शाह को साथ में रेस्टोरेंट चलने को बोलता है, पर जब ही हान आता है और जबरदस्ती शाह को कार में बैठा लेता है और अपने दोस्त से घर चलने को बोलता है। अब हान शाह को जबरदस्ती अपने बेडरूम में लेकर जाता है और ग्रैंडमा और फैंग दोनों ही देखकर हैरान थी। शाह हान से बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं, और हान बोलता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें बच्चा चाहिए, और उसके करीब जाकर बोलता है कि तुम्हें जरा सा भी एथिक्स नहीं है। और शाह समझ जाती है कि उन्होंने उसे और जुन को साथ में देखकर मिसअंडरस्टूड कर लिया है कि वे उनको चीट कर रही है, इसलिए वे गुस्से में है। शाह बोलती है कि हमारा तो इतना क्लोज रिलेशनशिप है नहीं, तो यहाँ पे एथिक्स की बात कहाँ से आ गई? हान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मुझे प्रोवोक कर रही हो ताकि तुम मेरे साथ सो सको, पर मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ और मुझे गंदे लोगों से नफरत है। शाह बोलती है कि अगर मैं इतनी गंदी हूँ तो आप इतने जेलस क्यों हो रहे हो? और वहां से जाने लगती है तो हान बोलता है कि तुमसे किसने बोल दिया कि मैं जेलस हूँ? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम इतनी वर्थी हो जो मैं तुम्हारे लिए जेलस होऊंगा? शाह बोलती है कि ठीक है मैं वर्थी नहीं हूँ, तो क्या मैं जा सकती हूँ? और हान सोचता है कि आज ये लड़की उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और बाहर से केयर टेकर आवाजें सुनती है तो सोचती है कि ग्रैंडमा का इंतजार खत्म हुआ, अब फाइनली शाह इस फैमिली को बच्चा देने वाली है। बाद में हान सोचता है कि मैंने सही में इस लड़की को टच किया, मैं तो ऐसी लड़कियों से नफरत करता हूँ जो पैसों की लालची होती हैं, और मुझे हो क्या गया है। अब हान उसे खुद को क्लीन करके यहाँ से जाने को बोलता है। अब जल्दी केयर टेकर आती है और बोलती है कि फाइनली अब आप यंग मास्टर को बच्चा देने वाली हैं। शाह बोलती है कि आप गलत समझ रही हैं, मिस्टर किन ने मुझे टच नहीं किया। और केयर टेकर शाह को देखकर समझ जाती है कि सब कुछ ऊपर ऊपर से हुआ है, इसलिए बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने यंग मास्टर को बचपन से देखा है और वे पहली बार आपके करीब आए हैं और आपके नाम मौजूदगी में वे आपको मिस कर रहे थे। तो शाह हैरान थी, लेकिन फिर उसको लगता है कि शायद मिस्टर किन उसकी खुशबू की वजह से उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये सब देखकर फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि यंग मास्टर ने सही में शाह को टच किया और अब उसे कैसे भी करके शाह को किन फैमिली से बाहर करना था। बाद में फैंग शाह के लिए सूप लेकर आती है कि ग्रैंडमा ने उसके लिए भिजवाया है, तो शाह सूप को पी लेती है, पर इसके पीछे फैंग का कुछ और ही इंटेंशन होता है। नेक्स्ट फर्स्ट करने को बोलती हैं और फैंग अपना नाटक स्टार्ट कर देती है कि मिस लिन की बॉडी पे बहुत सारे रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं और कहने लगती है कि तुम ऐसी बीमारी लेकर किन फैमिली में चली कैसे आई। शाह ग्रैंडमा से बोलती है कि वह कोई बीमार नहीं है, शायद उसने कुछ गलत खा लिया है इसलिए उसको एलर्जी हो गई है। पर ग्रैंडमा पूछने लगती है क्या लिन फैमिली ने उन्हें शाह का मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिया था, और केयर टेकर बताती है कि मिस लिन का मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक था। पर फैंग भड़काने लगती है कि पता नहीं कैसी बीमारी है, और शाह समझ जाती है कि सूप में कुछ मिला हुआ था, इसलिए ग्रैंडमा से बताती है कि फैंग ने सूप में कुछ मिलाया था। पर ग्रैंडमा उसको पास आने से मना करती हैं और उन्हें लगता है कि शाह के कांटेक्ट में आने से हान को कुछ होना चाहिए, इसलिए मेड से बोलकर उसके कपड़े को उतारने को बोलती हैं ताकि देख सके कि उसको कहाँ रैशेस हुए हैं।
पर शाओ बोलने लगती है कि अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मैं दोबारा से हॉस्पिटल चेकअप के लिए जा सकती हूँ। पर यह सब देखकर फैंग तो मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही होती है। केयर टेकर ग्रैंडमा से बोलती है कि ऐसे सबके सामने शाओ के कपड़े उतारना ठीक नहीं है। पर ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि फैंग सही बोल रही थी, अगर इसने अपनी बीमारी को किन फैमिली में स्प्रेड कर दिया तो क्या होगा। शाओ उन्हें उस पर यकीन करने को बोलती है पर वह सुन नहीं रही थी। पर जब ही हान आता है और बोलता है कि यहाँ पे सब क्या हो रहा है, और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे हान का दोस्त बोल रहा होता है कि अगर आपको शाओ की फिक्र नहीं है तो आप उसको किसी और के साथ देखकर गुस्सा क्यों हो गए थे। पर हान बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसका दोस्त बोलता है कि अगर शाओ किसी और के साथ चली गई तो क्या आपको फिर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और हान कुछ देर सोचता है और फिर बच्चा दे सके। अब फैंग कहने लगते हैं कि आप सही समय पर आए हैं, आपको पता नहीं है कि लड़की कितनी डिस्कस्टिंग है और पता नहीं कैसी बीमारी लेने के बाद भी इसने आपको अप्रोच करने की हिम्मत की। पर हान उसको बकवास बंद करने को बोलता है और शाओ सोचते है कि आज मिस्टर किन उसका साइड कैसे ले रहे हैं, वह तो उसको हेट करते हैं। हान शाओ को उठाकर ले जाने लगता है तो ग्रैंडमा उसको रोकती है। पर हान बोलता है कि शाओ को बीमारी है या नहीं मुझे अच्छी तरह से पता है और आपने ऑलरेडी शाओ को मुझे दे दिया है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उसको वहां से लेकर चला जाता है। तो ग्रैंडमा बोलते हैं क्या सही में हान इस लड़की को पसंद करने लगा है। हान शाओ को बेडरूम में लेकर आता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और उसके रैशेस को देखने जाता है तो शाओ उसको रोक देती है। हान बोलता है कि वे डॉक्टर को बुला देगा और वहां से जाने लगता है तो शाओ कुछ देर के लिए उसे उसके पास से रुकने को बोलती है। तो हान उसके पास बैठ जाता है। शाओ बोलती है कि आप तो मुझे हेट करते हैं ना, तो आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। हान बोलता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ। और हान को उनकी फर्स्ट मीटिंग याद आती है और बोलता है कि मैं तुम्हें कोई हेट नहीं करता, मैं तो बस खुद को हेट करता हूँ। शाओ कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप तो इस फैमिली के होने वाले वारिस हैं और आपको आइडिया भी नहीं कितने लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। हान बताता है कि अब मैं 27 से हेडेक होता है और बाहरी दुनिया को लगता है कि मुझे मेंटल प्रॉब्लम है और किन फैमिली एक मेंटल पेशेंट को अपनी फैमिली का वारिस कैसे बना सकती है। इसलिए वे लोग सोचता है कि वे अपनी बीमारी की वजह से अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और देखती है कि उसको हेडेक हो रहा है तो उसके पास जाती है। पर हान उसको गुस्से में बाहर जाने को बोलता है और शाओ सोचते है कि सब कुछ पहले दिन की तरह ही हो रहा है। हान बोलते है कि मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए प्लीज सांस चली जाओ। और शाओ समझ जाती है कि उस दिन भी पैनिक अटैक की वजह से ही हान उसके साथ वे सब कर रहे थे और बोलती है कि मेरी खुशबू बहुत ही अच्छी है और मुझे स्मेल करने से आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। और उसको गले लगा लेती है ताकि उसको काम कर सके। और हान को सही में उसके पास आने से बहुत ही आराम मिलता है और उसको किस करने लगता है। बाद में शाओ सोचते हैं क्या हान को उससे प्यार हो गया है जो उसके साथ वे इतने जेंटल बिहेव कर रहे थे, लेकिन फिर उसको लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है। अब जल्दी वहाँ पे फैंग की सिस्टर आती है जो शाओ की क्लासमेट भी थी और उस पर गुस्सा करने लगती है कि बस वे आदमी को सीड्यूस करना चाहती है। एक्चुअली फैंग की सिस्टर जुन को पसंद करती थी और शाओ और जुन को साथ में देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। इसलिए आज बोलती है कि स्कूल टाइम में तुम जुन को सीड्यूस कर रही थी और दूसरी साइड तुमने मेरी सिस्टर को किन फैमिली से बाहर निकलवा दिया। शाओ बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर अपनी गलती की वजह से किन फैमिली से आउट हुई है, मेरी कोई गलती नहीं है। पर फैंग की सिस्टर बाकी अपने फ्रेंड्स को बुलाकर शाओ को बुली करने लगती है। इधर हान कॉलेज के बाहर शाओ का इंतजार कर रहा होता है और सोचता है कि क्लास खत्म हो गई है और शाओ आ क्यों नहीं रही है। उस करने की धमकी देकर चली जाती हैं। अब हान शाओ को पता लगा कि वॉशरूम के अंदर आता है तो शाओ को ऐसे कंडीशन में देखकर वे हैरान था और पूछता है कि उसे बुली किसने किया और शाओ उसको गले लगा के रोने लगती है और हान को शाओ के लिए बहुत ही बुरा लगता है। शाओ उसको यहाँ से ले चलने को बोलती है तो हान उसको रोने से मना करता है और उसे घर लेकर आता है। अब शाओ उसको हक कर लेती है और किस करने लगती है तो हान उसको काम होने को बोलता है। शाओ बोलती है कि वो बिल्कुल काम है और उसको किस करने लगती है तो हान भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में शाओ सोचती है कि फाइनली मैं मिस्टर किन के साथ सो चुकी हूँ, आई होप मैं जल्दी किन फैमिली को उनका वारिस दे सकूँ। अब जल्दी हान शावर लेकर बाहर आता है तो शाओ उसको मिस्टर किन कह के बुलाती है। पर हान बोलता है कि कुछ देर पहले तो तुम मुझे कुछ और ही बुला रही थी और इंटीमेट होने के टाइम शाओ उसका नाम ले रही होती है। अब शाओ को बहुत ही एम्बैरेस फील होता है और बोलती है कि मुझे कुछ याद नहीं। हान बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ। शाओ सोचते कि पहले तो हान उसको टच करने से मना कर रहे थे तो अब अचानक से उनको क्या हो गया है। हान बोलता है कि मैं कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं हूँ और अब मैंने तुम्हें टच कर लिया है तो अब से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। शाओ बोलती है कि आपका क्या मतलब। शाओ बोलती है क्या मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, पहले तो आप मुझे मना कर रहे थे। हान बोलता है कि तुम पहले की बातें छोड़ो, अब सब कुछ अलग है और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। पर शाओ बिल्कुल चुप थी, इसलिए हान बोलने लगता है क्या हुआ, तुम इससे हैप्पी नहीं हो। शाओ बोलती है कि ऐसा नहीं है, पर क्या अब आपको नहीं लगता कि मैं बुरी हूँ। हान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ ही कंफर्टेबल फील करता हूँ और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट मैच हो। और बोलता है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और उसके साथ दोबारा इंटीमेट होने जाता है तो शाओ उसको मिस्टर किन कह के रोकती है। हान बोलता है कि तुमने क्या कहा और शाओ उसे हस्बैंड कह के बुलाती है तो हान बहुत ही हैप्पी हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब फैंग और उसके सिस्टर ने शाओ को बुली किया होता है, इसलिए दोनों हान के कब्जे में थी। अब जल्दी शाओ हान के साथ आती है और दोनों को थप्पड़ मारती है
और फैंग की सिस्टर बोलने लगती है कि आप ऐसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं जो लड़कों को सेड्यूस करना जानती है। हान बोलता है कि शाओ किन फैमिली के हेड है और दोनों को पनिश करने को बोलता है और शाओ से माफी मांगता है कि वह उसको पहले बुरी होने से नहीं बचा पाया और शाओ को लगता है कि शायद उसका नाम किन फैमिली से जुड़ा हुआ है, इसलिए हान उसकी हेल्प कर रहे हैं। अब फैंग सख्त हो चुकी है, इसलिए उसको अजीब तरीके की बीमारी है और जब भी उस दिन उसकी बॉडी पर वे रैशेस हुए थे। शाओ बोलती है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे उस सूप की वजह से मुझे एलर्जी हुई थी और दोनों बहनें बोलने लगती हैं कि कॉलेज में शाओ का अफेयर जुन के साथ चल रहा है और फिर भी शाओ आपको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, पर हान उनकी एक नहीं सुनता और शाओ से उन दोनों को पनिश करने को बोलता है। तो शाओ दोनों की वीडियोस बना के ऑनलाइन पोस्ट करने को बोलती है, तो दोनों कहने लगती है कि तुम सही में बहुत ही क्रूअल हो, पर शाओ चुपचाप हान के साथ वहां चली जाती है। अब घर आकर शाओ बोलती है कि आप उन लड़कियों की बातों पर यकीन करते हैं और आपको भी लगता है कि मैं क्रूअल हूँ। अगर आपको लगता है भी है तो कोई नहीं, पर जब तक आप मुझे इस घर से बाहर नहीं निकालते मैं आपको बच्चा देने के लिए तैयार हूँ। पर हान बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम किन फैमिली के हेड हो और अगर तुम्हें कोई बुली करने की हिम्मत करे तो तुम उनको पनिश कर सकती हो, और बोलता है कि तुम ज्यादा मत सोचो और उसे पार्टी में चलने को बोलता है। तो शाओ को लास्ट टाइम का इंसिडेंट याद आने लगता है और वे डर जाती है और जाने से मना करती है, पर हान बोलता है कि तुम्हें चलना ही होगा और शाओ उसे मना तो कर नहीं सकती थी, इसलिए उसके साथ क्लब आती है और देखती है कि वे उसको लास्ट टाइम वाले रूम में लेकर जा रहे हैं। तो बोलती है कि आप मुझे दोबारा से यहाँ पे ह्यूमिलेट करने के लिए लाए हैं, पर हान बोलता है कि ऐसा नहीं है, बस मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और हान ने उन दोनों आदमियों को बुलाया होता है जिन लोगों ने लास्ट टाइम शाओ के साथ बदतमीजी की थी, और हान बोलता है कि मैंने कहा था ना कि जिसने भी तुम्हें बुली किया है तुम उनको पनिश कर सकती हो ताकि ये लोग दोबारा तुम्हें परेशान करने की हिम्मत ना करें। अब दोनों आदमी शाओ से माफी मांगने लगते हैं और हान बोलता है क्या तुम इनको सबक नहीं सिखाना चाहती, और शाओ का हाथ पकड़ के उस आदमी को हिट कर देता है और बोलता है क्या तुम भूल चुकी हो कि लास्ट टाइम इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, इसलिए शाओ गुस्से में दोनों को पनिश करने लगती है। अब ये सब देखकर हान का दोस्त बोलता है कि वैसे तो सिस्टर इन लॉ बहुत ही यंग है पर ये कुछ ज्यादा ही गुस्सैल नहीं है। हान बोलता है कि मुझे तो ऐसे गुस्सैल लड़कियां बहुत ही पसंद है, और ऊपर से शाओ को पता चलता है कि हान ने इन दोनों की फैमिली के साथ अपना कॉपरेशन कैंसिल कर दिया है और उसको समझ में नहीं आता है कि हान उसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं। अब दोनों बाहर आते हैं तो हान बोलता है कि तुम इतना परेशान नजर क्यों आ रही हो। शाओ बोलती है कि बस मैं सोच रही थी कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। हान बोलता है क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। अब जल्दी वहाँ पर जुन आता है और जुन को दिखाने के लिए हान शाओ को किस करने लगता है। शाओ बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं, और हान को दिखाना था कि शाओ बस उसकी है, इसलिए जानबूझकर उसको किस करता है। और ये सब देखकर जुन को हान पे बहुत ही गुस्सा आता है, पर हान बोलता है कि शाओ मेरी फियांसे है और मैं जो चाहे शाओ के साथ कर सकता हूँ, और शाओ को घर पे लाके गुस्सा करने लगता है कि उसके और उसके क्लासमेट का क्या रिलेशन है। शाओ बोलती है कि जुन बस उसका क्लासमेट है और कुछ नहीं, पर हान तो जेलस था इसलिए फोर्सली उसको किस करने लगता है और कहता है कि याद रखना अब से तुम मेरी फियांसे हो। शाओ बोलती है कि फियांसे हूँ तो क्या हुआ। हान बोलता है कि अब से सिर्फ तुम मुझसे बिलोंग करती हो, इसलिए तुम्हें बाकी लड़कों से दूर रहना है। शाओ बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, इससे किन फैमिली का रेपुटेशन खराब हो सकता है, पर हान बोलने लगता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं जेलस हूँ। पर शाओ बोलती है कि लेकिन आप जेलस हैं क्यों। तो कहने लगते हैं कि पहले आपने मुझे इतना हर्ट किया और आज बोल रहे हैं कि आप मुझे पसंद करते हैं। हान बोलता है कि मुझे पता है कि पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली बार बार बच्चा करने के लिए फोर्स कर रही थी। और शाओ मन ही मन में सोचती है कि माना हान की अपनी प्रॉब्लम थी पर उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो भी उन्होंने उसके साथ किया वह उसको कभी नहीं भुला सकती, इसलिए बोलती है कि फिर से हान को बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है और उसको वापस आने को बोलता है। अब शाओ सोच रही होती है कि आखिरकार हान उसे पसंद क्यों करते हैं, क्या सिर्फ उसकी खुशबू की वजह से, और उसमें वह खुशबू नहीं होती तो आज उसकी हालत भी उस लड़की की तरह होती जिसको हान ने नंगा करके किन फैमिली से बाहर फिकवा दिया था, और वे बहुत ही डरी हुई होती है। अब जब भी उसके पास उसके फादर की कॉल आती है और गुस्सा कर रहे होते हैं कि उनका पैसा कहाँ है, क्या अपनी मॉम को मरते हुए देखना चाहती है। शाओ बोलती है कि अगर आपने मेरी मॉम को टच भी किया तो मैं आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। उसके फादर शाओ से बोलते हैं कि भूलो मत कि मैंने तुम्हें किन फैमिली में सेंड किया था, और तुम्हें जरा सा भी अपनी बीमार मदर की फिक्र है तो चुपचाप मेरी बात मान जाओ। पर उसके मदर बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी इस कमीने आदमी की बात मानने की जरूरत नहीं है। शाओ अपनी मॉम की आवाज सुनकर बोलने लगती है कि उन्होंने उसकी मॉम के साथ क्या किया है, और पूछती है कि आखिरकार उन्होंने उसकी मॉम को कहाँ छुपा के रखा है। पर उसके फादर धमकी देते हैं कि आज तुमने मुझे $10 मिलियन लाकर नहीं दिया तो तुम अपनी मॉम को कभी देख नहीं पाओगी। अब शाओ गुस्से में अपने फादर के पास आती है और बोलती है कि मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। पर उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम बहुत ही टाइम से हॉस्पिटलाइज हैं और उनके ऊपर फैमिली का पूरा सेविंग खर्च हो चुका है। शाओ बोलती है कि मैं यहाँ पे अपनी मॉम को देखने आई हूँ, अगर आज आपने मेरी मॉम से मुझे नहीं मिलवाया तो आप पैसों को तो भूल ही जाना। शाओ के फादर बोलते हैं कि तुम मुझे धमकी देना भी सीख गई, ऐसा लग रहा है कि तुम में इतनी हिम्मत मिस्टर किन की वजह से आ रही है। शाओ बोलती है कि आपने सही कहा, मिस्टर किन से ही मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है, और अगर आज आपने मेरी मॉम से मुझे नहीं मिलवाया तो मैं मिस्टर किन को यहाँ पे कॉल करके बुला सकती हूँ
और हान के डर से वे उसे उसकी मॉम से मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शाओ अपनी मैंने समय तुम्हारी मॉम से मिलाया और तुम मेरे पे गुस्सा कर रही हो। शाओ की मदर बोलती है कि शाओ उनकी डॉटर है और फिर भी वे उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर उसके फादर शाओ को जबरदस्ती वहां से लेकर चले जाते हैं और उससे चुपचाप पैसे लेकर आने को बोलते हैं। पर शाओ बोलती है कि उसके पास पैसे नहीं है और उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम मिस्टर किन की फियांसे हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और बोलते हैं कि अगर तुम अपनी मॉम को जिंदा देखना चाहती हो तो कैसे भी करके तुम्हें पैसे लाना होगा। और अब शाओ कैसे भी करके अपनी मॉम को अपने फादर के चंगुल से निकालना चाहती थी और अब उसको कैसे भी करके $10 मिलियन का इंतजाम करना था। इधर हान ने अपने दोस्त से शाओ को पता लगाने को बोला होता है और उसका दोस्त बताता है कि उसको सिस्टर इन लॉ का कहीं पता नहीं चला और आज भी अपने कॉलेज भी नहीं गई थी। पर जब भी हान देखता है कि शाओ वापस आ चुकी है तो गुस्सा करने लगता है कि अब उसने यहाँ पे वापस आने की हिम्मत कैसे की, और शाओ उसको गले लगा लेती है। हान पूछता है कि उसको क्या हुआ है और शाओ उसको किस करने लगती है और बोलती है कि क्या अब आप मुझे पसंद नहीं करते। हान बोलता है कि तुम सही में पागल हो और उसको उठा के बेडरूम में लेकर आता है और वे बारिश में भीग गई थी इसलिए उसके लिए सूप लेने जा रहा होता है। तो शाओ पूछती है कि क्या अब आप मुझे पसंद नहीं करते। हान बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम बीमार न पड़ जाओ इसलिए मैं तुम्हारे सूप लेने जा रहा था। शाओ बोलती है कि मतलब सही में आप मुझे पसंद करते हैं, और हान बोलता है कि बिल्कुल। शाओ कहती है पर आपको पता चलेगा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ फिर। हान बोलता है कि रिलेशनशिप में ये सब नहीं देखा जाता और वैसे भी शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ क्योंकि तुमसे मिलने से पहले मैंने अपने आप पर से हार मान लिया था। शाह बोलती है फिर एक डील करते हैं, आप मुझे इस फैमिली में रहने दो और मैं आपको हैप्पी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हान बोलता है कि तुम हमेशा से अपनी बॉडी को ही लेकर डील क्यों करती हो। शाह बोलती है क्योंकि आपको भी तो सिर्फ मेरी बॉडी से ही प्यार है। हान बोलता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो और शायद तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि इस तरह से बोलकर तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो। शाह बोलती है कि मेरा आपको इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं है, पर मेरी बीमार मॉम मेरे फादर के कब्जे में है और मैं चाहकर भी उनको बचा नहीं पा रही और मेरे फादर मुझसे 10 मिलियन का डिमांड कर रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मुझे कैसे भी करके अपनी मॉम को बचाना है। हान बोलता है पर मिस्टर लिन तो तुम्हारे फादर हैं, लेकिन शाओ कहती है कि वे मेरा फादर बनना डिजर्व नहीं करते। और हान समझ जाता है कि उस दिन शाओ अपने फादर से पैसों की बात इसलिए कर रही थी ताकि अपनी मॉम को बचा सके, और बोलता है कि वे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात करता है तो शाओ मना कर देती है कि मैं उनको पैसे नहीं देना चाहती। हान पूछता है फिर तुम क्या करना चाहती हो। शाओ बोलती है कि वे अपनी मॉम को वहां से बचाकर अपने फादर को बैंकरप्ट करना चाहती है ताकि उन्हें उनके पापों की सजा मिल सके और वे दोबारा से मुझे और मेरी मॉम को डराने की कोशिश न करें। और हान बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। शाओ बोलती है कि इसके बदले आपका कोई डिमांड है, पर हान बोलता है कि मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शाओ कहती है कि आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन के लिए उनके पैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पर हान बोलता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो जाओ। शाओ कहती है पर मैं क्यों, और हान कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। मेरी ग्रैंडमा ने पता नहीं कितनी सारी लड़कियों को मेरे पास भेजा, लेकिन मुझे सिर्फ तुम पसंद आई क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। और शाओ सोचती है कि शायद हान उसकी सेंट की वजह से उसको पसंद करते हैं। इधर शाओ के फादर परेशान थे कि अभी तक शाओ पैसे लेकर नहीं आई। फैंग बोलती है कि आप चिंता मत करो, शाओ की मदर अभी भी आपके कब्जे में है, और सोचती है कि अगर यहाँ पर शाओ से रिवेंज लेने की बात नहीं होती तो मैं स्टूपिड ओल्ड मैन से कभी भी डील नहीं करती। अब जल्दी शाओ वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड के साथ आती है और फैंग मिस्टर लिन से बोलने लगती है कि आपने सही कहा था, शाओ को आपकी जरा से भी फिक्र नहीं है। उसके फादर पैसे मांगते हैं पर शाओ बोलती है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके फादर दोबारा से उसके मॉम को लेकर धमकी देने लगते हैं और उसे पैसे लेकर आने को बोलते हैं तो शाओ साफ मना कर देती है। इसलिए उसके फादर गुस्से में उसको मारने जाते हैं, पर हान के बॉडीगार्ड्स उनको पकड़ लेते हैं और ये सब देखकर फैंग डर के मारे वहां से जाने लगती है। तो शाओ बोलती है कि ऐसा करने के लिए तुमने मेरे फादर को भड़काया था, और फैंग बोलने लगती है कि हाँ भड़काया तो था, तुम क्या कर लोगी, तुम यहाँ पे इतने सारे आदमियों को लाकर शेर बन रही हो। पर शाओ बोलती है कि सारे आदमी हान के हैं, तो फैंग हैरान थी। और जब ही हान आता है और फैंग बोलने लगती है कि शाओ आपकी वाइफ बनना डिजर्व नहीं करती, पर शाओ उसको नजरअंदाज करता है और शाओ से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तो फैंग हैरान थी। हान बोलता है कि तुमने हमारे घर से चोरी की है और उसको पुलिस के हवाले करने को बोलता है। और ये सब देखने के बाद मिस्टर लिन हान के सामने शरीफ बनने का नाटक करने लगते हैं, पर हान उन्हें शाओ की मॉम को रिलीज करने को बोलता है और हान के बॉडीगार्ड्स उसकी मॉम को ढूंढने के लिए रूम में जाते हैं तो उसकी मॉम वहाँ पे नहीं थी और उसके फादर ने पहले उसकी मॉम को कहीं छुपा दिया होता है। तो शाओ को उन पे बहुत ही गुस्सा आता है, पर हान बोलता है कि तुम परेशान मत हो, और हान अपने फादर बोलने लगते हैं कि भूलो मत कि मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया है इसलिए आज मिस्टर केन तुम्हारे साथ हैं और तुम इतना उड़ रही हो। और हान तो कंफ्यूज था और बोलता है कि तुमने शाओ के साथ क्या किया है। मिस्टर लिन बोलते हैं कि उन्होंने शाओ को लव डोज दिया है और जब भी उसकी बॉडी से आपको इतनी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन आज ये लड़की मुझे धोखा दे रही है। और हान को याद आता है कि जब भी उस दिन उसे शाओ में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और हान शाओ से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर सही बोल रहे हैं, क्या उस लव डोज की वजह से तुम्हें से इतनी अच्छी खुशबू आती है। शाओ बोलती है कि आपने सही समझा, मेरी खुशबू की वजह से आपको मुझसे प्यार हुआ। और हान मिस्टर लिन पे गुस्सा करने लगता है कि वो शाओ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं
और मिस्टर लिन को यहाँ से ले जाने को बोलता है और उनसे लव पोशन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता लगाने को कहता है। और शाह से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अगर मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चल गया तो हम इसका एंटीडोट बना सकते हैं। शाह बोलती है कि अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपने मुझे चूज क्यों किया, इसलिए यहीं पे सब कुछ खत्म करते हैं और अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। हान बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। शाह बोलती है कि आप बस मेरे सेंट की वजह से मुझे पसंद करते हैं, पर हान कहते हैं कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ना कि तुम्हारी खुशबू को। पर शाह बोलती है कि फिर मुझे पसंद करने का आपका कोई और रीजन क्या हो सकता है। और हान बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने खुद को कंट्रोल कर पाता हूँ, तो प्लीज मेरी बातों पे यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। और उसे किस करने लगता है। अब जल्दी उन्हें पता चलता है कि उसकी मॉम और मेडिसिन दोनों कंट्री साइड है, तो शाह अपनी मॉम को वहाँ से लाकर हॉस्पिटल ले चलने को बोलती है। अब शाह की मॉम की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी और शाह बोलती है कि आप टेंशन मत लो, आप ठीक हो जाएंगी। और हान भी बोलता है कि सर्जरी के बाद सबको ठीक हो जाएगा। अब उसकी मॉम ऑपरेशन थिएटर में थी और शाह बहुत ही डरी हुई होती है, पर हान उसको चिंता करने से मना करता है। अब जल्दी मिस्टर लिन आके शाह पे गुस्सा करने लगते हैं कि उसने उनकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया, तो शाह हान को देखने लगती है। हान बोलता है कि तुम यही चाहती थी ना, इसलिए मैंने तुम्हारी विश को पूरा किया है। शाह के फादर को शाह पे गुस्सा आता है कि उसने उनकी डॉटर होकर ऐसा किया, पर हान बोलता है कि तुमने शाह को हट करने की हिम्मत की है, मैं तो तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़ने वाला था। और बोलता है कि तुम्हारी कंपनी के फ्रॉड से रिलेटेड सारे एविडेंस मैंने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है और अपने आदमियों से उन्हें पुलिस के हवाले करने को बोलता है। अब सबके लिए शाह उसको थैंक यू बोलती है, पर हान कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है और बताता है कि उसके मेडिकल टीम ने एंटीडोट तैयार कर लिया है और उसके मॉम के ठीक होने के बाद वह उसके सेंट से छुटकारा दिलाने में हेल्प करेगा। शाह बोलती है सही में आप मेरे सेंट को रिमूव करवाना चाहते हैं। हान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उस सेंट की वजह से पसंद करता हूँ, लेकिन शाह बोलती है कि कम से कम वो सेंट आपके हेडेक को तो ठीक कर सकती थी। पर हान बोलता है कि इस वक्त मेरा हेडेक नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी मेरे लिए ज्यादा मैटर करती है और एक्चुअली मैं वो सेंट नहीं बल्कि तुम मेरी एंटीडोट हो, तो क्या तुम उस सेंट को रिमूव होने के बाद भी मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो और फिर से एक नई शुरुआत करने को बोलता है। और जब भी डॉक्टर आके बताता है कि उनकी मॉम का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, तो दोनों बहुत ही हैप्पी थे। रात में शाह की मदर उठती हैं तो हान बोलता है कि आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि शाह अभी सो रही है। उसकी मदर पूछती है कि तुम हो कौन, और हान बताता है कि वो शाह का बॉयफ्रेंड है। अब जल्दी शाह जग जाती है और अपनी मॉम से बोलती है कि आप ठीक तो है ना, और वे रोने लगती है तो हान उसको रोने से मना करता है। और शाह की मदर हैप्पी थी कि किसी को शाह की इतनी फिक्र है। दूसरी साइड ग्रैंड माँ को पता चलता है कि आजकल हान शाह के साथ ही रहता है और केयर टेकर बोलती है कि अब आपको दोनों की शादी करा देनी चाहिए। पर ग्रैंड माँ बोलती है पर लिन फैमिली का क्या। केयर टेकर बोलती है कि मिस्टर लिन ने शाह का सेल किया था और शाह का लिन फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। ग्रैंड माँ बोलती है कि तुमने सही कहा, मैंने पहले शाह को मिसअंडरस्टूड किया, इसलिए मैं हॉस्पिटल जाकर शाह से माफी मांगना चाहती थी। इधर शाह को डॉक्टर एंटीडोट इंजेक्ट कर होने का चांस है और सब कुछ आपकी वाइफ के फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए हान शाह को आराम से सोने को बोलता है। अब अचानक से शाह को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, इसलिए हान डॉक्टर को बुलाने जाता है, तो शाह उसे उसके पास से रुकने को बोलती है। अब कुछ घंटे बाद दोनों को रियलाइज होता है कि उसका सेंट गायब हो चुका है और हान उसको किस करता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। पर शाह मना कर देती है कि उसने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अब जल्दी ग्रैंड माँ आती हैं, उन्हें शाह से अकेले में बात करनी थी, इसलिए हान को बाहर जाने को बोलती हैं और अपने पास्ट बिहेवियर के लिए शाह से माफी मांगती हैं और बोलती हैं कि मुझे लगा था कि तुम भी अपने फादर के साथ मिली हुई हो और तुम भी पैसों के लिए किन फैमिली में आई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बुरा ट्रीट किया, पर मुझे पता लग गया कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और हान तुमसे बहुत ही प्यार करता है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम हान को अपना लो। पर शाह बोलती है कि अभी वह बस एक कॉलेज स्टूडेंट है और पहले वह अपने स्टडी को कंप्लीट करना चाहती है। ग्रैंड माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी डिसीजन का रिस्पेक्ट करती हूँ। बाद में शाह अपनी मॉम के पास आती है तो वे पूछती हैं कि मिस्टर किन कहाँ हैं, क्या सही में मिस्टर किन तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। और शाह बोलती है क्या हान ने ऐसा बोला। उसकी मॉम बोलती है कि मुझे लगता है कि हान बहुत ही अच्छे इंसान है और शायद उन्होंने तुम्हारी हेल्प भी की है। शाह बोलती है कि आपने सही बोला, उनकी वजह से ही मैं आपको बचा पाई हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने नोटिस किया कि जिस तरह से वे तुम्हें देखते हैं साफ पता चलता है कि वे तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं और आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। शाह बोलती है कि सही में, पर मुझे क्यों नहीं दिखा। उसकी मदर बोलती है कि शायद तुम अभी तक अंधेरे में हो और मुझे पता है कि हान तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, पर मुझे पता नहीं कि तुम दोनों का कैसा रिलेशन है, लेकिन प्यार बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनको सच्चा प्यार करने वाला मिलता है। शाह बोलती है कि मुझे पता है, इसलिए मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। और हान से आकर बताती है कि अभी वे कॉलेज में है, इसलिए वे इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। हान बोलता है बस यही बात है और शाह बोलती है कि एक्चुअली मैं आपके उस बिहेवियर को भूल नहीं पाई। और हान माफी मांगता है, पर शाह कहती है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सच बात तो यह है कि मेरे फादर ने मेरी मॉम से कभी प्यार नहीं किया, इसलिए मेरे अंदर शादी को लेकर डर बैठ गया था। और पूछती है क्या आप मेरा इंतजार करने के लिए तैयार हैं। और हान बोलता है कि मैं तुम्हारा लाइफ टाइम इंतजार कर सकता हूँ।
अब फाइनली शाओ ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होती है और हान का दोस्त शाओ और जुन को क्लोज देखकर बोलता है कि क्या आप जेलस नहीं है। हान बोलता है कि शाओ के अंदर जुन को लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो जेलस होने वाली क्या बात है, और मेरा दिल कहता है कि शाओ सिर्फ मुझसे प्यार करती है। और शाओ की मदर शाओ के लिए बहुत ही हैप्पी थी। बाद में तीनों जा रहे होते हैं तो एक साइकिल वाला गलती से शाओ को हिट कर देता है और बोलता है कि माफ करना, एक्चुअली साइकिल का ब्रेक्स फेल हो गया था। हान बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, और उसकी मदर हॉस्पिटल चलने को बोलती हैं क्योंकि उन्हें उसकी तबीयत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही थी। और शाओ अचानक से बेहोश हो जाती है। बाद में शाओ होश में आती है तो उसे पता चलता है कि वे प्रेग्नेंट है और उसे याद आता है कि वह लास्ट टाइम हान के साथ इंटीमेट हुई थी। और ग्रैंड माँ तो बहुत ही हैप्पी थी और बोलती हैं कि हान जल्दी आने वाला है। और जब भी जल्दबाजी में हान फ्लावर्स के साथ शाओ को प्रपोज करने आता है, धीरे एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगी, पर अचानक से बच्चे के बारे में पता चलने से मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, पर तुम अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। पर शाओ से रिंग और हान खुश होकर उसको रिंग पहनाता है और उसे किस करने जाता है तो शाओ बोलती है कि अगर आगे से तुमने मुझे बुरा ट्रीट किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और हान बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और उसे किस करता है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।